राधे राधे भक्तों। देखिए, कल हमने भक्तमाल के बारे में सुना था कि भक्तमाल जो कथा है उसे उसके जो प्रथम श्रोता है वो श्री राधा गोविंद देव जी हैं, भगवान स्वयं है। ठाकुर जी भक्तमाल सुनने के प्रथम श्रोता है। भक्तों के चरित्र भगवान सुनते हैं, उन्हें सबसे प्यारे लगते हैं। कल हमने राधा गोविंद देव जी ने जो कहा श्री गोवर्धन दास जी महाराज को कि रैदास जी तक का चरित्र हुआ है, उसके आगे का चरित्र कहिए। देखिए, यहाँ तक का हमने सुन लिया था और हमने भगवान कई सारे प्रसंग ऐसे भी सुने थे कि भक्तमाल की कृपा से कैसे भगवत प्राप्ति हुई, कैसे सेठ जी को जो वैश्य तालवर का उसे भगवान मिले, उसे उसके जो नरक जाने वाला जीव था वो भगवत धाम पधारा। देखिए, भक्तमाल क्यों सुनने चाहिए। भक्तमाल सुनने का सबसे बड़ा जो प्रयोजन है वो है कि भगवत प्राप्ति की जो सबसे बड़ी बाधा है वो है भक्त अपराध, संत अपराध। जब ये किसी साधक के जीवन में हो जाते हैं तो भजन करते हुए भी उसे एहसास नहीं होता है कि वो आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। उसे प्रेमानुभूति नहीं हो पाती है, उसका विश्वास जैसे जग नहीं पाता है, उसे साक्षात भगवत दर्शन नहीं हो पाते हैं। जो भगवत अपराध है वो बड़ा सूक्ष्म होता है और उसको दूर करने वाला कोई ग्रंथ है तो वो है भक्त चरित्रांग, भक्तमाल। भक्तों की जो कथाएं हैं उसको सुनने मात्र से भक्त अपराध खत्म हो जाते हैं, भक्त अपराध से जीव बच जाता है, साधक बच जाता है और भगवान दूर नहीं रहते। बस भगवान तो अपने भक्तों से प्रेम करते ही हैं, लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि जिन संतों ने भक्तों ने मुझे आपसे मिलाया है, जो गुरु है, जो संत है, जिन्होंने आपसे मेरा परिचय करवाया, उन संत के प्रति अपराध करोगे तो ये कैसे मुझे सहन होगा। भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान तो भागवत में ये भी कहते हैं कि मेरी भुजा भी अगर मेरे संत का अपराध करेगी, भक्त का अपराध करेगी, तो उस भुजा को भी मैं अपने से अलग कर दूंगा। तो भगवान के ऐसे भक्तों के अपराध से बचाने वाला कोई ग्रंथ है, उसका नाम है भक्तमाल। भक्तों के चरित्र सुनने से दैन्य भाव जगता है, अभिमान खत्म होता है, अहंकार खत्म होता है। और विश्वास कीजिए, भक्ति का जो आसन है, सिंहासन है आपके हृदय में, वो है दैन्यता। दैन्यता रूपी सिंहासन पे ही भक्ति महारानी विराजमान होती है। जिनके जीवन में दैन्यता नहीं है, जो अपने अहंकार में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं कि अरे हम हैं सब कुछ, मैंने किया, वो अहंकार है। जबकि करता रहता कोई नहीं है, केवल भगवान ही है। जैसे चलाना चाहे वैसे चलाते हैं। तो ये अहंकार कैसे खत्म होगा? ये भगवान के भक्तों के चरित्र सुनने से ही खत्म होता है। देखिए, आज हमें श्री गाड साहब जी महाराज का चरित्र सुनना है, वो चालू करना है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अलौकिक अवधूत संत हुए हैं उनका चरित्र किन्होंने लिखा और कैसे उनकी उनसे भेंट हुई, कैसे उन्होंने उनका संग किया, कैसे श्री अलौकिक अवधूत ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। देखिए, परम पूज्य चंडीगढ़ वाले जो बाबा हैं, जो सेक्टर 47 में रहते थे, सन 2000, आज भी उनका पूरा परिवार सेक्टर 47 में ही रह रहा है। और बाबा के श्री विग्रह जो बाबा के सेवित ठाकुर हैं वो वही विराजमान हैं। आज भी उनके बड़े प्यार से, बड़े लाड से उनकी सेवा निरंतर हो रही है। देखिए, अनन्य भाव से जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने वाले ऐसे परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री श्री दुग्गल बाबा, चंडीगढ़ वाले दुग्गल बाबा, ये इस कोटि के संत हुए हैं कि इन्होंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण को पढ़ाया। भगवान श्री कृष्ण इनके लिए किस प्रकार कितने सुलभ थे, जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य हमारे लिए सुलभ होता है। हमारे परिवार का सदस्य हमारे लिए सुलभ होता है। हम उससे बात कर सकते हैं, उससे फ़ोन से बात कर सकते हैं, उससे टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार भगवान ने इनको इतनी सामर्थ्य प्रदान की थी, ये भगवान से बात कर सकते थे, उनको देख सकते थे और भगवान को इन्होंने अपना बेटा बनाया था और ठाकुर जी ने उस रिश्ते को निभाया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उस रिश्ते को आजीवन निभाया। देखिए, जो बाबा थे, भगवान के प्रति उनका अनन्य भाव था तो था ही, लेकिन उनकी वात्सल्य भक्ति भी थी। राधा रानी को, ठाकुर जी को अपना बेटा और बेटी मानते थे, उसी भाव से उनकी आराधना करते थे, सेवा करते थे। और भगवान उनको कैसे मिले, इतने सहज रूप से कैसे उनको प्राप्त हुए, कैसे उन्होंने भगवान को पढ़ाया और
भगवान उनके साथ इतनी लीलाएं करते थे, नित्य प्रतिदिन कोई लीलाएं करते थे, जिसके लिए जो कह दिया वो हो गया। ऐसे सिद्ध कोटि के संत थे परम पूज्य चंडीगढ़ वाले बाबा, जिनकी कृपा अनेक जीवों पर हुई। कितनों को उन्होंने भजन में लगा दिया, भगवान में लगा दिया। जब वो मंदिर जाते थे तो भगवान उन्हें साक्षात अपना स्वरूप दिखाते थे, उनसे बात करते थे। और भगवत प्रसाद जब भोग लगाने जाते थे तो कई बार भगवान ने साक्षात हाथ तक बढ़ाकर उनसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया है। इतने अलौक, इतने ऐसे कोटि के संत। देखिए, मैं आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहता हूँ कि विश्वास करना चाहिए। हर व्यक्ति का अलग अलग लेवल होता है। भक्ति भी एक ऐसा नहीं है, भक्ति में हर साधक, हर व्यक्ति एक जैसा है, एक बराबर, ऐसा नहीं है। भक्ति ऐसी चीज़ है, यहाँ पर भी हर व्यक्ति का अलग अलग लेवल है। जैसे किसी ने पढ़ाई करके पीएचडी कर ली तो वो लेक्चरर बन जाता है, कोई ने डॉक्टर की पढ़ाई डिग्री ले ली तो वो प्रैक्टिस कर सकता है, कोई इंजीनियर है तो बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी कर सकता है। तो टेक्निकल पढ़ाई है, जिसने जो करी है वो उसका ज्ञान रखता है। इसी प्रकार भजन की भी कमाई होती है। जिसके पास भजन की जितनी संपदा है उतनी ही वो भगवान के निकट है, उसका उतना ही प्रेम है। जीवन में जब भजन नहीं किया, श्रद्धा कैसे होगी? ऐसे लोग कहते हैं कि जो भगवान को दिखा दो। भगवान कैसे दिखेंगे? ये वायु दिखती है क्या? लेकिन है तो सही। सुगंध दिखती है, फूलों में सुगंध है, वो दिखती है, नहीं दिखती, महसूस होती है। इसी प्रकार परमात्मा भी हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं। इसी प्रकार परमात्मा भी है, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक है, सब जगह में हैं, सब जानते हैं। वो किनको जनाते हैं? जो उनके भक्त होते हैं। सिद्ध कोटि की अवस्था होती है। देखिए, साधक एक होती है साधन अवस्था, एक होती है सिद्ध कोटि की अवस्था। एक टीचर पढ़ा रहा है, एक लेक्चरर बच्चों को पढ़ाता है, तो बच्चे तो साधन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन टीचर ने पढ़ाई पूरी करके नौकरी ज्वाइन कर ली है, तो उसके पास भी वो डिग्री है कि वो पढ़ा सकता है। तो इसी प्रकार के जो सिद्ध कोटि के संत होते हैं वो भगवान को सहज रूप में प्राप्त होते हैं। सिद्ध कोटि के संत मिलना बहुत दुर्लभ है। भगवान की कृपा हो तब जाके ऐसे संत का दर्शन मिल पाता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संताप। जिन पर गोविंद की बड़ी विशेष कृपा होती है तब जाके ऐसे सिद्ध कोटि के दर्शन हमें जीवन में एक बार मिल जाए तो बड़ी कृपा की बात है। इस सिद्ध कोटि के संत थे श्री चंडीगढ़ वाले बाबा। चंडीगढ़ वाले जो बाबा के लिए भगवान बड़े सहज रूप में उपलब्ध थे। देखिए, मैं उनका चरित्र आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन आज मैं जो बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार उनकी भेंट अलौकिक अवधूत के साथ में हुई और कैसे वो उनके शिष्य बने। उनके जो बड़े भाई साहब थे, चंडीगढ़ वाले बाबा के जो बड़े वाले भाई साहब थे, वो साडोरा। देखिए, जो अवधूत कोटि के संत थे। देखिए, गार्ड साहब जी महाराज, परम पूज्य श्री गार्ड साहब जी महाराज कहाँ के रहने वाले थे? वो नारायणगढ़, जो हरियाणा में अम्बाला जिले में नारायणगढ़ आता है, उसमें छोटा सा गांव है, छोटी सी जगह है साडोरा। साडोरा के रहने वाले थे। और साडोरा जो उनके बड़े भाई साहब थे चंडीगढ़ वाले बाबा के, उनका ससुराल साडोरा में था, बड़े वाले भाई साहब का। तो उनका अक्सर वहाँ जाना होता था। तो एक बार की बात है, वो साडोरा से लौट के आए, तब उन्होंने सारे परिवार वालों को बुलाया और सबको कहा कि मैं आज ऐसे संत के दर्शन करके आया हूँ, उनका नाम है जय हो वाले बाबा। जय हो, जय हो, जय हो। तो उनका नाम है जय हो वाले बाबा। और परम पूज्य श्री गार्ड साहब जी का आज पड़ गया। तो उनका जो नाम था, उनकी कुछ दिव्य लीलाएं उन्होंने सुनाई कि मैं आज ऐसे अलौकिक अवधूत संत के दर्शन करके आया हूँ। बड़े सहज रूप में उन्होंने बताया। कि जब उन्होंने बताया तो एक बात आपको मैं पहले बीच में बताना चाहता हूँ। चंडीगढ़ वाले बाबा एक चाहते थे, वो भगवान से प्रार्थना करते रहते थे कि ठाकुर जी, मुझे आप मिल गए हो, सब तरह से सुलभ हो, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। बस एक प्रार्थना मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि मैं यही चाहता हूँ कि मुझे गुरु ऐसे मिले जो केवल और केवल आपके अनन्य उपासक हो। दूसरा, वो शरीर से ऊपर उठे हुए हो। वो ये नहीं समझते थे कि शरीर से ऊपर उठे हुए का क्या मतलब है। उस समय बाबा ने मुझे ये बात बताई, मैंने बाबा का प्रत्यक्ष संग किया, ठाकुर जी की कृपा से मुझे भी मिला। तो बाबा ने मुझे बताया कि मैं उस समय ये नहीं समझता था शरीर से ऊपर उठे हुए का क्या मतलब है। लेकिन उनकी ये इच्छा थी, एक तो वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक हो, दूसरा
वो शरीर से ऊपर उठे हुए हो। देखिए भगवान उनकी इच्छा कैसे पूरी करता है। जब जब उनके बड़े भाई साहब लाल साहब जी महाराज के बारे में बता रहे थे, तब उनके मन में ये बातें लगने लगी। हो सकता है कि शायद भगवान मुझे ऐसे गुरु देने चाहते हो, मुझे ऐसे ही गुरु मिलने वाले हो। शायद ये बातें कि मुझे मुझे शायद गुरु के रूप में यही प्राप्त होंगे। उनको ऐसा लगने लगा। उनके मन में लगा कि शायद भगवान, क्या पता मुझे ये गुरु के रूप में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या यही मिलने चाहिए। कई सारी चीज़ें थी, लेकिन उनके मन में एक भाव तो दृढ़ हो चुका था कि अब मुझे साडोरा जाना है, उनके दर्शन करने हैं। तो भगवान ने कृपा करके ऐसा सहयोग भी बनाया। एक दिन वो भी आया जब वो साडोरा पहुँचे, और जो बड़े भाई साहब ने काम बताया था वो पहले वो कार्य पूरा किया। तत्पश्चात वो परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज की कुटिया पूछते 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 वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तब उन्होंने उनको देखा, दूर से ही देखा, और जब दूर से देखा तब उनकी भावमयी दशा को देखकर वो गदगद हो गए, गदगद हो गए। एक तो ये था कि वो, एक तो बात क्लियर हो चुकी थी कि वो भगवान श्री कृष्ण के ही अनन्य उपासक हैं, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उनको उनका स्वरूप बनाकर ट्रेन चलाई है। ये बात तो पूरे नगर में विस्तृत हो चुकी थी, यहाँ तक कि अखबार में भी छपी थी, और भगवान ने सबको प्रमाण भी दिया था। ये घटना मैं आपको बाद में बताऊंगा जब चरित्र इनका आगे सुनाया जाएगा। अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जब बाबा ने उनको देखा तो उनकी जो, बाबा की जो दूसरी इच्छा थी कि ऐसे संत हो, ऐसे गुरु हो जो अपने शरीर से ऊपर उठे हुए हो। तो उनको जब ऐसे इस स्थिति में देखा, उनकी भावमयी स्थिति को, कि उनको शरीर का भान ही नहीं है, और उनकी जो सोच थी उससे कई गुना अधिक उनकी स्थिति उस समय पाई, तब मन में उनके भाव होने लगा कि उनको गुरु कैसे मिले। उनको लगने लगा कि यही मेरे गुरु होने चाहिए। लेकिन उस समय भी ऐसा था कि क्या ये करें, अभी इस समय कहना उचित है नहीं है। लेकिन इसी बीच में देखिए क्या होता है, इसी बीच में उनके कानों में एक आवाज़ आती है। बाबा ने बताया कि मेरे कानों में आज भी मुझे याद है वो कानून की आवाज़, जिसने मुझे कहा कि जैसे गुरु की आपको तलाश है वो सामने है, आप उन्हें अपना गुरु बना लीजिए। बिल्कुल स्पष्ट ये आवाज़ आई थी बाबा को। तो बाबा ने तुरंत एक पत्र लिखा, एक कागज़ लिया, पेन कॉपी, और पेन कॉपी में बाबा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपना भाव उनको बता सके, लिखने की। तो बाबा ने कहा कि मैंने एक कॉपी और पेन लिया, सारी बातें कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, मेरे में ये भाव है, मेरी ये इच्छा थी, और इस सारी चीज़ें उन्होंने लिख डाली, और वो परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज को उन्होंने दे दिया प्रणाम करके। गाड साहब जी महाराज ने उनकी सारी बातें पढ़ी, वो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए, और उन्होंने बाबा को पास में बिठाया और ठाकुर जी की सारी लीलाएं सुनाई। बड़े आनंदमयी लीलाएं थी, और उन्होंने अपने शिष्य के रूप में बाबा को स्वीकार कर लिया। देखिए बाबा हमेशा से यही कहते थे कि मुझे जीवन में जो कुछ मिला है वो मेरे गुरुदेव की कृपा से मिला है। मेरे गुरुदेव ने ही मुझे साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करवाए, और मुझ पर जो कृपा उनकी हुई है। कई बार तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा कोई भी, बोले कई मुश्किल कार्य कभी भी हो तो श्री गाड साहब जी का स्मरण करो, वो तत्काल तुम्हारी सहायता करेंगे, तत्काल तुम्हारे पर कृपा करेंगे। तो गाड साहब जी महाराज की जो अलौकिक कृपा थी वो देखने सुनने को भी नहीं मिलती है। ऐसे गाड साहब जी महाराज, बाबा ने को एक बार राधा रानी ने कहा कि बाबा जो गुरु आपको मिले हैं, ऐसे गुरु मिलना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसे गुरु जो अपने शरीर से ऊपर उठे हुए हो और इतने प्रेमी भक्त हो, ऐसे गुरु मिलना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है आज के वर्तमान समय में। देखिए कलिकाल का समय है, कलयुग में भगवान की भक्ति अगर थोड़े से समय के लिए भी कर ली जाए तो भगवान को कृपा करने में देर नहीं लगती है। देखिए हमारे शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन किया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग में तो भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन था तपस्या, तप करना। त्रेता युग में जो साधन मुख्य रूप से था वो था हवन,
हवन से ही पुत्र की प्राप्ति होती थी, हवन से सब कुछ सिद्ध होते थे। और द्वापर युग में जो था वो था भगवान की पूजा, विधि विधान से भगवान का अर्चन करना, पूजन करना। और कलयुग में जो मुख्य साधन है वो है भगवान नाम। केवल भगवान का नाम और भगवान का कीर्तन ही हमें भगवान के समीप ले जाता है और भगवत प्राप्ति से लेकर हर कार्य वो करवाता है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि अवधूत कोटि के जो संत थे उनका जो मुख्य चीज़ थी, मुख्य जो भक्ति का आधार था वो था कीर्तन। कीर्तन में वो दिन रात ऐसे डूब जाते थे कि उनको सुबह से लेकर शाम हो जाती थी तो भी उनको पता नहीं चलता था कि समय कब निकल गया। 2-2 3-3 दिन तक भूखे प्यासे रखकर भी भजन में, कीर्तन में लगे रहते थे। देखिए, ये अवस्थाएं प्राप्त होती है जब लगन हो किसी चीज़ की। हम संसारी कार्य में जो लगन लगाते हैं, ऐसी लगन हमारी भक्ति में नहीं होती, भजन में नहीं होती। ज़्यादा लगन भी नहीं हो, कम से कम इतना तो हो कि वो चीज़ आवश्यक है। थोड़ी देर भी अगर भजन किया जाए, मन लगाकर किया जाए, तो भगवान को कृपा करने में देर नहीं लगती है। बाबा का जो जीवन रहा, चंडीगढ़ वाले बाबा का जीवन, वो जीवन पूरा जीवन ऐसे ही रहा। उनके अंग संग भी, उनका जो एक परिवार था, वो परिवार जो भक्तिमय परिवार की बात बता, जो उनका भक्तिमय परिवार है वो इतना विलक्षण है। सभी लोग भगवान के भजन में लगे हुए हैं। आज भी बाबा की श्री विग्रह चंडीगढ़ में विराजमान हैं, जिनकी वो सेवा करते थे। सन 2019 में बाबा धाम पधारे और बाबा ये कहते थे कि जो भी मेरे से जुड़ा हुआ है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबको गोलोक धाम की प्राप्ति हो, सब गोलोक धाम में ही आएँ और मैं भी गोलोक धाम में ही जाऊँगा। मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है और सभी भक्तों का दृढ़ विश्वास है जो बाबा के शिष्य हैं, जो बाबा से जुड़े हुए हैं, कि बाबा भगवत धाम पधारे हैं। और ऐसे अलौकिक संत जिनकी श्री विग्रह राधा रानी ठाकुर जी आज भी चंडीगढ़ में उनकी बड़े प्रेम से, लाड प्यार से सेवा हो रही है उनके परिवार वालों के द्वारा। उनके जो बेटे हैं, उनके जो बहू है, वो भी परम अनन्य भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। पूरा परिवार इतना दिव्य है जो उनकी सेवा में लगा हुआ है। जिन्होंने भी बाबा का संग किया, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, सब लोग भाग्यशाली हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, भगवान की कृपा के पात्र हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। राधे राधे भक्तों, प्रणाम।